हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था हिंदी के प्रमुख साहित्यकार व हिंदी के प्रमुख कवि। आपके सिलेबस में हिंदी के जो प्रमुख साहित्यकार व हिंदी के जो प्रमुख कवि दिए हुए हैं उनको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है गद्य खंड और एक है पद्य खंड। तो गद्य खंड वाला जो हमारे जितने भी साहित्यकार उसमें आते हैं उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमने शुरू किया था पद्य खंड। तो देखिए, आज हम लोग अध्ययन करेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में और इन्हीं के साथ में हम लोग अध्ययन करेंगे सुमित्रा नंदन पंत के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध से। देखिए, इनका जन्म होता है 13 नवंबर 1917 को। कहाँ पर होता है? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। पिता का नाम क्या था? गोपाल राव। और माता का क्या नाम था? पार्वती बाई। इनकी पत्नी का क्या नाम था? शांताबाई। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि गजानन माधव मुक्तिबोध किस काल के कवि हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आधुनिक काल के ये कवि हैं। कार्य क्षेत्र क्या रहेगा? कवि, साहित्यकार और संपादक इनका कार्य क्षेत्र रहेगा। बचपन का नाम बहुत महत्वपूर्ण है इनका, नोट कर लेंगे। गजानन माधव मुक्तिबोध के बचपन का क्या नाम था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बाबू साहब। उसके बाद देखिए, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और है। इन्हें फारसी की अच्छी जानकारी थी, इसी कारण लोग इन्हें मुंशी कहकर भी बुलाते थे। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। मुंशी कहकर किसको बुलाते थे? एक तो आता है मुंशी प्रेमचंद जी, वो अलग हैं, लेकिन इनका मतलब इनको फारसी का अच्छा ज्ञान था, इसी कारण से इनको मुंशी कहकर भी बुलाते थे। इन्हें प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का एक सेतु माना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए, मुक्तिबोध तार सप्तक के पहले कवि हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ भी चुका है कि तार सप्तक के पहले कवि कौन है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गजानन माधव मुक्तिबोध। उसके बाद देखिए, इन्होंने कुछ पत्रिकाओं में भी सह संपादन का कार्य किया था, जैसे कि वसुधा और नया खून। इनमें इन्होंने सह संपादन का कार्य भी किया था। इनकी मृत्यु कब होती है? 11 सितंबर 1964 को, हबीबगंज, मध्य प्रदेश में। तो ये रही थी इनके बारे में कुछ बेसिक जानकारी। अब देखते हैं इनकी रचनाओं का अध्ययन करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, इनका काव्य संग्रह देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ भी चुका है। और भूरी भूरी खागदूर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए, कहानी संग्रह हम इनके देख लेते हैं। अंधेरे में, काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, क्लाउड ईथरली, जंक्शन, पक्षी और दीमक, ब्रह्मा राक्षस का शिष्य और सौंदर्य के उपासक इनके कहानी संग्रह है। उसके बाद देखिए, इनका लघु उपन्यास है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसका नाम है विपात्र, याद कर लेंगे। फिर देखिए, इन्होंने कुछ निबंध भी लिखे हैं, जैसे कि एक साहित्य की डायरी, बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर रचना क्यों, बहुत महत्वपूर्ण है। कला का तीसरा बाण और नई कविता का आत्मसंघर्ष। और देखिए, इन्होंने कुछ आलोचनात्मक कृतियां भी लिखी हैं, जैसे कि कामायनी एक पुनर्विचार। देखिए, कामायनी वो दूसरी वाली अलग है, जो हम अभी मतलब हमने पढ़ी थी पिछली वाली वीडियो में, शायद हमने कामायनी पढ़ी थी। कामायनी वो रचना अलग है, लेकिन इन्होंने ये एक आलोचनात्मक कृति है और इन्होंने इसका नाम क्या है? कामायनी एक पुनर्विचार, इस नाम से ये इन्होंने एक आलोचनात्मक कृति लिखी है। भारत इतिहास और संस्कृति और समीक्षा की समस्याएं, ये इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं। उसके बाद देखिए, इनका कविता संग्रह है जब दोपहरी जिंदगी पर, ब्रह्म राक्षस, मेरे असंग बबूलपन, लकड़ी का रावण, बेचैन चील और विचार आते हैं। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो कवि होते हैं ना, उनकी कविताएं बहुत सारी उन्होंने कविताओं का लेखन किया होता है, लेकिन उतनी सारी कविताएं याद करना पॉसिबल नहीं है। तो जो महत्वपूर्ण हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, हमको उनका अध्ययन करना है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए, अगले कवि आते हैं सुमित्रा नंदन पंत। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे दोस्तों काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी आपके सिलेबस में पद्य खंड में दिए हुए हैं। जन्म की बात कर लेते हैं। जन्म इनका पूछा भी गया एग्जाम में, उत्तराखंड के एग्जाम में। देखिए, मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ, पहले मैंने कहा था और अभी मैं आपसे कहता हूँ कि जिस भी कवि या साहित्यकार का जन्म उत्तराखंड में होगा, उसका जन्म और जन्म स्थान एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछ लिया गया है। तो याद रखेंगे, जो सुमित्रा नंदन पंत रहेंगे, इनका जन्म कब होगा? 20 मई सन 1900 को। कहाँ पर होता है? कौसानी। कौसानी कहाँ पर है? बागेश्वर में। और बागेश्वर कहाँ है? उत्तराखंड में। इनके पिता का क्या नाम रहेगा? तो पिता का नाम गंगादत्त पंत, माता सरस्वती देवी। इनके बचपन का नाम भी दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गुसैन या गोसाई दत्त इनके बचपन का नाम था। इनके उपनाम उपनाम भी इनके पूछे गए हैं एग्जाम में, जैसे कि प्रकृति के सुकुमार और प्रकृति के चितेरे कवि, या कभी कभी चितेरे कवि से ही पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं कि प्रकृति के सुकुमार और प्रकृति के चितेरे कवि किस कवि के उपनाम है या किस कवि को कहा गया है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत। फिर देखिए, पंत जी छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं। मैंने आपको छायावाद के 4 स्तंभ लिखवाए भी थे, तो उन्हीं 4 स्तंभों में से एक सुमित्रा नंदन पंत भी हैं। उसके बाद देखिए, पंत जी ने 1938 में रूपाब नामक पत्रिका का संपादन किया था। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा भी गया है कि रूपाब नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? सुमित्रा नंदन पंत ने। उसके बाद देखिए, इनके सुझाव पर ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किया गया। देखिए, AIAIR
ऑल इंडिया रेडियो किनके सुझाव पर इसका नाम आकाशवाणी किया गया, ये क्वेश्चन भी बन चुका है। तो सुमित्रा नंदन पंत के सुझाव पर ही ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किया गया। कब किया गया? 1957 में। इनके पुरस्कार देख लेते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिलता है कब? 1960 में। किस रचना के लिए? कला व बूढ़ा चांद के लिए। पद्म भूषण इनको मिलता है 1961 में। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो सर्वाधिक बार उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन 1968 में मिलता है। किस रचना के लिए? चिदम्बरा के लिए। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। काफी बार दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि जो सुमित्रा नंदन पंत हैं उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? चिदम्बरा के लिए। कब मिला? 1968 में। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए, कौसानी स्थित इनके आवास को सुमित्रा नंदन पंत साहित्यिक वीथिका नामक संग्रहालय बनाया गया। थोड़ा सा लिखने में यहाँ पर मिस्टेक है वाक्य को, कुछ इस प्रकार से ये होगा। जो कौसानी में देखिए सुमित्रा नंदन पंत का जो इनका आवास था, इस आवास को संग्रहालय बना दिया गया है सुमित्रा नंदन पंत साहित्य वीथिका के नाम से। तो ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा भी गया है कि सुमित्रा नंदन पंत का जो संग्रहालय है वो किस स्थान पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कौसानी में। और कौसानी कहाँ पर है? बागेश्वर में। सुमित्रा नंदन पंत के नाम से देखिए एक पार्क भी है। सुमित्रा नंदन पंत के नाम से, यहाँ पर नंदन होगा, सुमित्रा नंदन पंत के नाम से एक पार्क भी है। और पार्क कहाँ पर है? प्रयागराज में। देखिए प्रयागराज जैसे कि इलाहाबाद था, इस ही इलाहाबाद का नाम परिवर्तित हो गया है और इसका नाम क्या रख दिया गया? प्रयागराज। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आ सकता है, इलाहाबाद का नया नाम क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? प्रयागराज। तो सुमित्रा नंदन पंत जो पार्क है वो कहाँ पर है? प्रयागराज। उसके बाद देखिए, पंत जी को नारी मुक्ति का परवल कवि भी कहा जाता है। इनकी रचना वे आंखें किसानों पर आधारित है। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। उसके बाद देखिए, इनकी रचना है एक पल्लव। तो इस पल्लव जो इनकी रचना है इसको छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र और प्रकृति की चित्रशाला भी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र और प्रकृति की चित्रशाला भी कहते हैं? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पल्लव। फिर देखिए, इनको हिंदी साहित्य का विलियम वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। फिर देखिए, इनकी मृत्यु कब होती है? 28 दिसंबर 1977 को प्रयागराज में इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अध्ययन करते हैं इनकी रचनाओं का। तो देखिए, इनका काव्य संग्रह बहुत महत्वपूर्ण है। काफ़ी बार दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। देखिए इनका काव्य संग्रह, देखिए कौन कौन से काव्य हैं इनके। ग्रंथि, ग्राम्या, गुंजन, चिदम्बरा, युगांत, पतझर। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, सौवर्णवाणी, कला और बूढ़ा चाँद बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। पौ फटने से पहले, वीणा, पल्लव और रजत शिखर। तो ये इनका काव्य संग्रह है। यहाँ से आपको एक भी काव्य मिस नहीं करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण और आता है लोकायतन। ये इसका जो सुमित्रा नंदन पंत हैं, महाकाव्य इसको कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत का महाकाव्य। तो लोकायतन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, इसको महाकाव्य भी कहा जाता है। सत्यकाम, रजत शिखर, गिरजे का घंटा, उच्छ्वास, परिवर्तन, तारापथ, अवगुठित। देखिए, जो अवगुठित जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तारापथ देख रहे हैं, तारापथ, यहाँ पर तारापथ लिखा हुआ है। तारापथ प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है। तारापथ जो रहेगा वो रहेगा प्रतिनिधि कविताओं का संकलन। उसके बाद देखिए, एक और इनकी बहुत महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है, खादी के फूल। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हरिवंश राय बच्चन के साथ इन्होंने संयुक्त रूप से इसका लेखन किया था। तो क्वेश्चन दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि सुमित्रा नंदन पंत ने हरिवंश राय बच्चन के साथ संयुक्त रूप से कौन सा काव्य संग्रह लिखा था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? खादी के फूल। उसके बाद देखिए, युगांत, उत्तरा, पतझड़, युगवाणी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ज्योत्सना, स्वच्छंद, मुक्ति यज्ञ, शिल्पी, युगपथ, मेघनाथ वध, अतिमा और पल्लविनी। तो ये इनकी काव्य संग्रह बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको सारे पता होने चाहिए। उसके बाद देखिए, इनका एक उपन्यास है हार। काफी बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है कि हार उपन्यास किसका है? तो ये किसका हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत का। इनकी देखिए कुमाऊनी कविता है, ये भी एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। बुरुंस कविता बहुत बार दोस्तों एग्जाम में पूछी गई है उत्तराखंड के। तो बुरुंस कविता, जो कुमाऊनी कविता है वो किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की। और एक और है सार जंगल में तुइजा। तो सार जंगल में तुइजा और बुरुंस किसकी कविता हो जाएगी? किसकी कुमाऊनी कविता हो जाएंगी? सुमित्रा नंदन पंत की। फिर देखिए, इनकी कुछ कहानियां हैं, जैसे कि पान वाला और 5 कहानियां इनकी कहानियां हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। हमेशा की तरह एक बात, फेसबुक पेज से आप लोग हमारे जुड़ जाइए। नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सअप नंबर ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको कुछ पूछना होता है, कोई जानकारी मुझसे लेनी हो, कोई कुछ शेयर करना हो, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।